Hello बच्चों, let's read this question and the question says that there are three bags which are known to contain two white and three black, four white and one black and three white and seven black balls. Respectively, a ball is drawn at random from one of the bags and found to be a black ball, then the probability that it was drawn from the bag containing the most black balls is. Now let's see the options. Option A 7 by 15, option B 5 by 19, option C 3 by 4 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देयर आर थ्री बैग्स, की तीन बैग्स हैं। एक में तो टू वाइट एंड थ्री ब्लैक बॉल्स हैं, एक में फोर वाइट एंड वन ब्लैक बॉल है, एंड एक में थ्री वाइट एंड सेवन ब्लैक बॉल्स हैं, और एक बॉल ड्रॉ की गई है एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, और वो बॉल ब्लैक है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग द मोस्ट ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट ए कंसीडर और लेट ए बॉल इज ड्रॉन ब्लैक, कि ए जो है वो क्या है, बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, कि जो बॉल ड्रॉ की गई है वो कैसी बॉल है, ब्लैक बॉल है। अब इवन को हम मान लेंगे यहाँ पर कि ये क्या है हमारे पास, ये है बैग वन जो कि चूज किया गया है, बैग वन इज चूजन, उसके लिए है यहाँ पर, ये बैग वन इज चूजन। अब ई टू क्या होगा, ई टू होगा बैग टू इज चूजन, बैग सेकंड इज चूजन, बिकॉज थ्री बैग हैं हमारे पास। एंड ई थ्री होगा बैग थर्ड इज चूजन, बैग थर्ड इज चूजन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पी इवन क्या होगा, कि अगर हम फर्स्ट बैग को चूज कर लें तो उस हमने जो बॉल ड्रॉ की है वो एक ब्लैक बॉल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, तो अगर हम देखें तो हमारे पास पी ई वन, पी ई टू और पी ई थ्री, ये तीनों क्या हैं, बेसिकली इक्वल होंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि तीन बैग हैं और तीनों के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल। यानी कि तीन बैग हैं तो एक बैग में से हम बॉल चूज करेंगे तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी इनकी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पी पी ए बाय इवन क्या होगा, कि जो फर्स्ट बैग से हमने ब्लैक बॉल चूज किया, तो ब्लैक बॉल कितनी है फर्स्ट बैग में, वो है हमारे पास थ्री, और टोटल बॉल कितनी है फाइव, बिकॉज टू वाइट एंड थ्री ब्लैक हैं, तो ये आ जाएगा 3/5। अब पी ए बाय ई टू क्या होगा, ये होगा हमारे पास ब्लैक बॉल हमने चूज की है सेकंड बैग से, सेकंड बैग में ब्लैक बॉल कितनी है वन, और टोटल बॉल है फाइव, बिकॉज फोर वाइट और एक ब्लैक है, तो ये आ जाएगा 1/5। अब इसी तरह पी ए बाय ई थ्री अगर हम देखें तो ये होगा, यहाँ से हमने ब्लैक बॉल चूज की है थर्ड बैग से, तो थर्ड बैग में टोटल बॉल हैं 10 और ब्लैक बॉल हैं 7, तो ये आ जाएगा 7/10। तो अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखें तो हमें चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो वो क्या होगी, अगर हम देखें तो बेसिकली हमें बताना है कि जब हमें वो बैग चूज, ब्लैक बॉल जो है वो उस बैग से चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम बेसिकली क्या हो, ब्लैक बॉल हो। तो हम जानते हैं मैक्सिमम ब्लैक बॉल किस में है, बैग थर्ड में, बिकॉज उसमें 7 ब्लैक बॉल हैं। तो हमें बैग थर्ड चूज करना है यहाँ पर, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी पी ई थ्री बाय ए, ये होगी। तो ये इक्वल होगी हमारे पास, यहाँ से पी ई थ्री बाय ए होगी पी ई थ्री इंटू पी ए बाय ई थ्री होल डिवाइडेड बाय पी ई वन इंटू पी ए बाय ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाय ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाय ई थ्री, ये होगा हमारे पास। तो अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पी ई थ्री क्या है 1/3, पी ए बाय ई थ्री क्या है हमारे पास, यह है 7/10, एंड डिवाइडेड बाय, अब हम जानते हैं पी ई वन क्या है 1/3, पी ए बाई ई वन क्या है, यह है 3/5, फिर आ जाएगा प्लस पी ई टू है 1/3, पी ए बाई ई टू है हमारे पास 1/5, प्लस पी ई थ्री है 1/3, और पी ए बाई ई थ्री है हमारे पास 7/10। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 7/15,
तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी PE3/A, वो होगी 7/15। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट बॉल ड्रॉन वाज बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग कंटेनिंग द मोस्ट ब्लैक बॉल, वो होगी हमारे पास 7/15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7/15। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।